स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पैटर्न है वो मतलब किसका पैटर्न बना रहे हैं, किस तरह से बन रहा है। तो ट्राउज़र का नाम सुनते ही आपको पता चल गया कि ट्राउज़र पैंट है, लेकिन ये अपीयरेंस कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए कि सबसे पहले इसके अंदर जो पैंट का ट्राउज़र है वो आपको पता है कि वेस्ट पे वेयर होता है, वेस्ट पे पहनते हैं, और ये लॉन्ग मतलब बॉटम तक जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मतलब ये जो अपीयरेंस होता है देखने में लगेगा वो ये ट्राउज़र है। मतलब इस तरह से आपको पैंट का डायग्राम आपको देखेगा, मतलब चित्र इस तरह से होगा। ठीक है, और अब इस पैंट को बनाने के लिए मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए, तो इसमें चाहिए सबसे पहले तो फुल लेंथ है, जो कि वेस्ट से लेकर कमर से लेकर वेस्ट से लेकर बॉटम तक है। राउंड वेस्ट है, कमर 70 सेंटीमीटर है। फ्रंट राइज, बॉडी राइज का जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट राइज इसके अंदर है 28 सेंटीमीटर। हिप 94 सेंटीमीटर है राउंड, जो कि 20 सेंटीमीटर डाउन पे लेंगे, 7 इंच नीचे से लेंगे कमर से। और बॉटम 26 सेंटीमीटर है। फ्लाई का लंबाई और विड्थ 20 सेंटीमीटर की तो लंबाई है और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है फ्लाई का, जो जीपर जहाँ पे लगेगा। और साइड पॉकेट का 10 सेंटीमीटर का तो ओपनिंग है कमर पे, और 16 सेंटीमीटर की इसके अंदर साइड का कट है, मतलब ओपनिंग। तो विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर की ओपनिंग हो गया। बेल्ट जो है, बेल्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, और राउंड जो है 78 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसमें जो 70 सेंटीमीटर की तो मेरे पास कमर होगी, और 8 सेंटीमीटर के आसपास मैंने क्या लिया, जो ओवरलैप होना है हुक के लिए, उसके लिए मैंने लिया है। दोस्तों अब इसका मेजरमेंट के हिसाब से, इस मेजरमेंट के हिसाब से इस पैंट का, इस ट्राउज़र को बनाएंगे तो किस तरह से बनेंगे, आइए वीडियो को देखिए। सबसे पहले एक ब्लॉक लेंगे ऐसा, और ब्लॉक हम लेंगे, इसमें लिख दो ट्राउज़र, TROUSER ट्राउज़र। जो लंबाई है वो मेरे पास लंबाई लिया 98 सेंटीमीटर लिया, और विड्थ जो है वो विड्थ इसके अंदर करीब हम लेंगे हिप का चौथा भाग। तो हिप हमारा मान लीजिए इसके अंदर जो है 94 है, तो उसका चौथा भाग जो लेंगे वो दोस्तों के इसमें देखिए कैलकुलेटर कर लीजिए। 94 का चौथा भाग अगर हम करते हैं तो इसमें आएगा 23.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो विड्थ लेना है ब्लॉक का वो 23.5 सेंटीमीटर का ले लेंगे। ठीक है, ये बेसिक विड्थ हो गया, बेसिक ब्लॉक हो गया किसका, ट्राउज़र के लिए। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये रूलर लाइन के हिसाब से, गाइड के हिसाब से आपको यूज करना गाइड का, और पैटर्न को डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो फ्रंट की जो लाइन है, इस लाइन से मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहला जो मार्कर लगाएंगे वो मैं लगाऊंगा कि जो क्रोच का शेप है ना, उसके लिए मैं लूँगा। क्रोच के शेप के लिए जो डेप्थ के लिए है वो हमको मेजरमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है कि जो राउंड हिप है ना उसका 16 भाग लेंगे। तो राउंड हिप पे हमारे पास इसके अंदर कैसे पता चलेगा, तो हिप हमारे पास इसके अंदर राउंड हिप 98 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 94 सेंटीमीटर है। तो 94 सेंटीमीटर का आप 16 भाग लेंगे पहले, तो 16 भाग इसके अंदर 6.4 सेंटीमीटर, 5.9 रहेगा, प्लस हाफ सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा लेंगे फुलनेस के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। तो 6.4 सेंटीमीटर इसके अंदर 6.4 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये पहला मार्का हो गया। दूसरा मार्का एक और लेंगे, और वो मार्का लेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से लेंगे हिप का 12 भाग। तो हिप का 12 भाग इसके अंदर जो आएगा वो आएगा कितना दोस्तों, हिप का जो 12 भाग है वो रहेगा कि 94 का 12 भाग करेंगे तो 7.8 रहेगा, और 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे तो 9.3 इसके अंदर आएगा। 9.3 सेंटीमीटर इसके अंदर आना है ऐसा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये जो पहला है ये मेरा क्रोच का लेवल वो आ गया डेप्थ की लाइन, और ये जो मेरा जो पॉइंट आया वो क्रीज लाइन आ गई, जहाँ से मेरे को लेंथ नापेंगे, ये क्रीज लाइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ऊपर से जो आपका एक रोलर लाइन लेंगे, वो रोलर लाइन आप लेंगे फ्रंट राइज का जो रहता है, फ्रंट राइज वहाँ तक लेंगे, और फ्रंट राइज मेरे पास 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर इसके अंदर आप ले लेंगे, इसमें करो -28 सेंटीमीटर ऐसा लेंगे वर्टिकल में, और ऐसा ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या करूँगा दोस्तों, आप मूव पॉइंट की सहायता से
इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को पहले एक ऐड पॉइंट कर देना, जैसे ऐड पॉइंट करके यहाँ पे फिक्स कर देना, ये फिक्स कर देना, ओके कर देना, ठीक है। करो हटा देना, ओके कर देना। एक ऐड पॉइंट और करो यहाँ पे, इसको भी हमने ओके कर दिया। अब मूव पॉइंट की सहायता से, मूव पॉइंट ये ले लिया, मूव पॉइंट की सहायता से इस पॉइंट को इस पॉइंट पे ऐसा लेना है, ठीक है, और ओके कर देना। ओके करने के बाद मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद कर्व करने के बाद में वही प्रोसेस है, इसको ऐसा मतलब मिलाना है कि मतलब अंदर न जाए ऐसा। तो ये तो मेरा ऐसा बना, और इसके अंदर थोड़ा सा डैप दे दीजिए, ऐसा इसके अंदर डैप दो क्रोच की शेप के लिए, ऐसा हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये हमारा पैटर्न धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लिया फ्रंट राइज, इसका तीसरा भाग, इसका मतलब तीसरा भाग ये ऊपर जाएगा। तो ये मेरा रहेगा कितना कि इसके अंदर 28 सेंटीमीटर मैंने ये पॉइंट लिया, मतलब तीसरा नहीं चौथा भाग जाएगा। 28 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है, तो इसका चौथा भाग मेरे को ऊपर लेना है, जो कि वहाँ की हिप की शेप मेरे को लेना है वहाँ से, मतलब उस पॉइंट से मेरे को हिप की शेप देना है। तो 28 मेरा फ्रंट राइज था, चौथा भाग करेंगे तो 7 सेंटीमीटर के आसपास इसके अंदर आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो पॉइंट लगाया, पहले इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट और करेंगे ऐसा, और यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करूँगा, और इस पॉइंट से आप 7 सेंटीमीटर इसमें ऐसा कर दो कि ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ से ऊपर चल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करूँगा, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ऐड पॉइंट लगा लो ऐसा, ये ऐड पॉइंट लगा लो ऐसा, और ऐड पॉइंट लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, ये एक रोलर लाइन लूँगा मैं, ये ले लिया, और रोलर लाइन इस पॉइंट से यहाँ से आपको हिप का चौथा भाग लेना है। तो हिप मेरे पास जो है 94 है, तो चौथा भाग मैं क्या करूँगा कि चौथा भाग आ जाए, हिप का चौथा भाग लेंगे तो आप कैलकुलेटर के हिसाब से आप वो कर दीजिए, हिप का चौथा भाग कितना किया, इसको डिलीट कर दो, 94 का चौथा भाग करेंगे और एंटर करूँगा तो 23.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे 23.5 सेंटीमीटर मैंने ऐसा ऊपर ले लिया। अब मेरा जो हिप आएगा वो यहाँ तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो हिप रहेगा, पैटर्न आप चाहे तो यहाँ तक भी आप घुमा सकते हो, बढ़ा सकते हो, या पैटर्न को नहीं आएगा तो मूव पॉइंट की सहायता से भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। अब मूव इसमें क्या करेंगे, एक मूव पॉइंट की सहायता से इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, यहाँ तक बढ़ाएंगे ऐसा हिप तक, और इसका ओके कर दूँगा, ठीक है। और लास्ट में जाके आप एंटर भी कर सकते हो, तो इसमें कर्व दे देना है इसमें ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक करना कि ये उस पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाए, मतलब ये पॉइंट तो यहाँ रहे, लेकिन वो दूसरा पॉइंट जो है ना वो मतलब आगे पीछे न खिसके, तो इसको ऐड पॉइंट की सहायता से फिक्स कर दो, और फिक्स करने के बाद में मूव पॉइंट की सहायता से इसको ऐसा डाउन कर दो, ठीक है। और इसको आप हिप की सहायता से लेना है, ठीक है ऐसा। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये लाइन मैंने लगा दिया, मूव पॉइंट की सहायता से आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये मेरा जो कमर है, कमर का चौथा भाग मेरे को लेना है। तो कमर का चौथा भाग मेरे को पास आएगा, मेरे सबके पास 70 सेंटीमीटर है, तो चौथा भाग इसके अंदर आएगा 17.5, ठीक है। तो थोड़ा सा मूव पॉइंट और ऊपर इंक्रीज कर दो, हाँ कितना कर दो कि देखो ये 17.5 के आसपास मेरी कमर आ गई, ठीक है। अब एक रोलर लाइन और लेना है। रोलर लाइन क्या लेना है, आप इस पॉइंट जो जहाँ पे लगा रखा है, इसी पॉइंट को मैं एक पॉइंट और लूँगा, रोलर लाइन ऐसा ले लिया, और इसको मैं नी के जो घुटना आता है ना, घुटने का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का आधा लेना है। तो इसका मतलब क्या है, आप मेजरमेंट पहले कर लीजिए, देखो एक मेजरमेंट टूट लिया, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का नाप ले लीजिए, नाप ले लिया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 70 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर आ रहा है, तो पहला जो मैंने ये रोलर लिया है, ये 35 सेंटीमीटर पे इसको माइनस कर दीजिए, -35, जो कि मेरे को नी लेवल पे आ जाएगा, ये नी लेवल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस मूव पॉइंट की सहायता से देखो इसको इस नी लेवल पे आपको ऐसा मिला देना, यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको बॉटम लेना है। बॉटम कैसे लेना है,
तो बॉटम मेरे पास 26 सेंटीमीटर है, उसका आधा लेना 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर मैं लूँगा तो इस पॉइंट के, ये मेरी क्रीज लाइन होगी, क्रीज लाइन से 6.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। तो इस पॉइंट को पहले तो क्या करेंगे, ऐड पॉइंट कर दो, इस पे कर दिया, ओके कर दिया। अब दूसरा ऐड पॉइंट करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट से नीचे मेरे को 6.5 सेंटीमीटर लेना है, तो 5.5 6.5 ऐसा ले लो, है ना, और ओके कर दो। देखो 6.5 पे ये आ गया, ऐसे ये कर दो 6.5 पे, तो 6.5 पे ये आ गया, मतलब बॉटम का हाफ। ठीक है, आप इस पॉइंट को आप डिलीट कर दो और इस पॉइंट को भी आप डिलीट कर दो। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, मूव पॉइंट की सहायता से आप इसको पहले क्या करना है, इसको फिक्स कर देना। ऐड पॉइंट की सहायता से इस पॉइंट को आप यहाँ पे फिक्स कर दो, ओके कर दिया। ठीक है, अब मूव पॉइंट की सहायता से इसमें कर्व दो ऐसा, तो वो पॉइंट तो मेरा फिक्स हो गया है। और अच्छा एक बात और देख लो, इस बॉटम से ये जो बढ़ेगा ना, वो कितना बढ़ेगा, 6.5 है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लो, 8 सेंटीमीटर ले लो इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट वापस लो, मतलब इस पॉइंट को, रोलर लाइन को वापस लो और यहाँ पे ले लो, 8 सेंटीमीटर ऊपर कर दो इससे। कितना करना है, 8 करना है, 8 सेंटीमीटर यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 और ये 8 हो गया। 1 मिनट, कंट्रोल Z 8 करूँगा तो ये मेरा नी का जो लेवल आएगा ना, नी इतना फोल्ड होगा, इतना मतलब वो जाएगा इसके अंदर, मतलब शेप रहेगा इतना नी का। ठीक है, और इसको भी आप 8 कर लो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको किया, और इस पर भी आप ऐड पॉइंट कर लो। क्रीज लाइन का ध्यान रखना, ये क्रीज लाइन रह जाएगा, ओके कर देना। ठीक है, क्रीज लाइन रहेगा, और इस पॉइंट को भी आप -8 कर दो, -8 करेंगे तो डाउन चल जाएगा। इसका मतलब है जो इनसीम रहेगी मेरी, ये यहाँ पर जाएगी। ऐसा करूँगा तो इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे मिला दूँगा ऐसे, और उसके बाद में एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद में कर्व करके ऐसा करना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो आप देख रहे हो, ये जो शेप है ना, ये अलग से लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मूवमेंट करके वहीं छोड़ दो और इसको ओके कर देना, एंटर कर देना। कर्व दो इसके अंदर, कर्व के लिए, कर्व के बगैर ये ऐसा हो रहा था, देखो इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आप देख रहे हो, ये फ्रंट और बैक। फ्रंट अभी तो फ्रंट है, लेकिन बैक भी मैं बनाऊंगा, इसी से डेवलप करूंगा, और डेवलप कैसे करूंगा वो आप देखते रहिए। ठीक है, फाइनली ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कि आपका फ्रंट है, इस पे आपको फ्रंट पार्ट लिख दूंगा कि ये फ्रंट पार्ट है। अब ये एक मैं समरी और बताऊंगा कि मतलब पूरी रिवाइज करके आपको किया कैसे है। जितने भी आपने जो मार्क लगाया इसको हटा दो आप, ये मार्क लगा दिया, आपके पास सिर्फ पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखना है आप लिख दो। ट्राउज़र 001 स्टाइल हो गया, साइज मीडियम हो गया, और कट 2 हो गया, दोनों तरफ को कटेगा ये। इस तरह से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन बड़ा कर दो तो इसमें एक ऐसा लिख दो, थोड़ा सा पॉइंट साइड बढ़ा दो, और करना है और बढ़ा दो, है ना, ऐसा कर दो। ठीक, ये पैटर्न आपके सामने दिख रहा है जो कि फ्रंट का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसी से आप बैक कैसे डेवलप करेंगे, बैक पार्ट कैसे करेंगे, तो बैक पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसमें आप ट्राउज़र फ्रंट पार्ट कर दो, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रंट पार्ट ट्राउज़र का ओके कर दो। अब इसका कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V कॉपी कर दिया। एक पार्ट इसके अंदर फ्रंट रहेगा, एक पार्ट बैक रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जो बैक में जो इसका इंक्रीज करना है, एक्स्ट्रा जो बढ़ाना है, वो क्या करना है वो देखना है। पहला तो मेरे को एक रोलर लाइन लेना है, वो रोलर गाइड इस तरह पे मैं ले लूँगा। ठीक है, दूसरे रोलर जो लाइन है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा, हो गया काम। अब मैं क्या करूँगा, तीसरा और ले लूँगा जो कि ये क्रोच लेवल पे ले लूँगा, एक गाइड और ले लूँगा जो हिप लेवल पे ले लूँगा ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों,
ये जो लाइन है ना, इसमें आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, कितना बढ़ाना है ये देखो, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्रोच जो शेप है वो शेप बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? जितनी मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया ना, उसका आधा बाहर जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने लिया था कितना, हिप का 12 भाग, हाँ, तो 5 से 6 हिप का 16 भाग लिया, 6.4 आया, उसका आधा कर लूँगा तो 3.2 मेरे को साइड करना है ये लाइन। तो इस लाइन को मैं क्या करूँगा, -3.2 ये एक तो बढ़ेगा यहाँ पे। तो मूव पॉइंट की सहायता से एक पार्ट को यहाँ तो बढ़ा दो इस तक, एक तो करेक्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरा करेक्शन मेरे को क्या करना है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर जो यहाँ लिया है उसका आधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिया है ना, उसका आधा मैं क्या करूँगा, एक मैं पॉइंट ऐड करूँगा ऐसे करके, और आधा मतलब ये मैंने लिया था करीब 9.3, उसका आधा करूँगा तो 4.5, तो इसमें 4.7 के आसपास ये पॉइंट जाएगा, 4.7 कर दो, ये पॉइंट जाएगा। ये इतना डेप, यही जो लाइन है ना वो लाइन यहाँ पे चल जाएगी, मतलब ये। तो मूव पॉइंट की सहायता से आप इस पॉइंट को यहाँ ले लो, ओके कर देना, ओके कर देना और ओके कर देना। ये भी आप, ये एक पॉइंट जो मैंने ये क्रोच का शेप लिया ना दोस्तों, इस शेप को आप डिलीट कर दो एक पार्ट में, ये हो जाएगा, है ना, Ctrl+Z। आप नीचे वाले का जो भाग है ना उसको थोड़ा सा कम खेलना है, इसमें करना मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को आप डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो, और मूव पॉइंट की सहायता से कहाँ लेना है, वो इस लेवल पे लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, विड्थ भी इसका ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, डेप्थ बढ़ जाएगी, और इतना बढ़ने के बाद में ये आधी पौना इंच ये डाउन भी जाएगा, ऐसा पौना इंच लेंगे आप, पौने इंच का मतलब 1 सेंटीमीटर कम कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस पॉइंट से आपको कमर का चौथाई भाग लो, कमर का चौथाई भाग मतलब इसमें कमर में 70 है, तो चौथाई भाग 17.5 सेंटीमीटर आगे जाएगा, यहाँ तक मेरी कमर जानी है इसके अंदर। तो इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, कमर यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है। और हिप भी, अच्छा हिप कैसे बढ़ेगा, हिप भी बढ़ेगा कैसे, यहाँ इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से दूसरी लाइन लो तो हिप का चौथा भाग जाएगा। तो हिप का चौथा भाग इसके अंदर 23.5 आ गया इसके अंदर, और ओके कर दिया। हिप जाएगा यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को हिप यहाँ तक कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। ये क्या है, ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर कितना जाएगा दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इसको तो डिलीट कर देना आप, इस पॉइंट को मूव पॉइंट की सहायता से 2 सेंटीमीटर ये ऊपर भी जाना है, तो 2 सेंटीमीटर एक्स में ले लेना और ओके कर देना, 2 सेंटीमीटर ऊपर भी जाएगा। अच्छा ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये तो अब देखो अलग ही पैटर्न अलग दिख रहा है, पैटर्न ये अलग हो गया, ठीक है। फ्रंट ये देखो, इस पार्ट से कितना पार्ट ये ज़्यादा हो गया है ना, ये ऊपर भी बढ़ा है, ऊपर ऐसे बढ़ा है, क्रोच भी बढ़ी है, और जहाँ तक हो इसका बॉटम भी थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा सा क्या, हमने क्या किया, आधा जो बढ़ा ना, इससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मेरे को लेकर चलना है, 1 सेंटीमीटर बॉटम भी मेरे को बढ़ाना है, क्योंकि बैक का जो बॉटम है ना वो बड़ा रहता है। तो इसमें क्या करना है, आधा सेंटीमीटर एक तरफ को, आधा सेंटीमीटर एक तरफ को बढ़ा दो, दोनों तरफ को आधा सेंटीमीटर बढ़ा दो, -½ सेंटीमीटर। तो ये ऐसा बढ़ा, क्या बढ़ा है, मेरे को सिर्फ चौड़ाई बढ़ाना है ना, तो वाई में ½ सेंटीमीटर ऐसा बढ़ा दो, ओके कर दो, ठीक है। और शेप भी उसके हिसाब से आप ले लो, है ना, इस तरह से शेप कर दो, थोड़ी देर में इस तरह से आप शेप भी बढ़ा दो, ठीक है। अब
आप देख रहे हो ये गाइड जो मैंने ली है वो गाइड को सबको हटा देंगे। और ये देखो ये बैक है ना, और देखो इसमें तो मैं कर दूंगा फ्रंट जो नया बना ना इसको हम बैक कर दूंगा, लिख दो बैक और बैक पार्ट BAC के बैक पार्ट, ऐसा ओके कर देंगे, इतना ही मेरे को करना है, ठीक है। अब ये देखो बैक फ्रंट कितना बढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें एक मिस्टेक ये हो रहा है, देखो मैंने जो इसका जो विड्थ बढ़ाया ना, विड्थ मैंने फ्रंट में बढ़ा दिया है ना, Ctrl+Z करूँगा, Ctrl+Z करूँगा, ठीक है, Ctrl+Z करूँगा, इतने रहे। ये इसमें बढ़ाना, बैक मेरा ये है, इसके अंदर बैक मेरा ये है, लिखा नहीं था इसलिए बैक का मतलब अलग हो गया कि बैक कौन सा है। तो बैक मेरा ये है BAC के बैक, और ओके कर दूँगा, ठीक है। अब पता चल गया, यहाँ तो मैंने बढ़ा ही रखा है, सिर्फ बॉटम ही बढ़ाना है मैं, तो बॉटम में आधा सेंटीमीटर इसमें और बढ़ा दो, ऐसा कर दो। तो Y में इसमें लिखो 0.5 सेंटीमीटर, ओके कर दो, नीचे ही बढ़ा दो और उसमें भी कर दो Y में 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके कर दो बस। तो इसमें ये क्या है, बॉटम भी बढ़ गया, हिप भी बढ़ा है, ऊपर भी जाएगा, क्रोच भी जाएगा, है ना। ये सब चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्रोच बढ़ेगा जब इस तरह से बढ़ेगा क्रोच, है।